एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां सुनने को मिलती थीं। लोग कहते थे, अरे भाई सुनते हो, जो हमारे गांव के पास वाली हवेली है वहां से रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं। हवेली के मालिक कई साल पहले अचानक गायब हो गए थे और तब से हवेली खाली पड़ी है। भाई उस हवेली के लोगों का क्या हुआ? अरे भाई ये तो मैं नहीं बता सकता कि उस हवेली के लोग कहाँ गए। रघु नाम का एक नौजवान गांव में नया आया था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। क्या गांव वालों आप ऐसी वैसी बातों पर विश्वास कर लेते? देखो रघु, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन उस हवेली वाली बात सच है, तुम मानो या मत मानो। देखो भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं इस बात का पता लगा के रहूंगा। उसने ठान लिया कि वह हवेली में रात बिताकर सच का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन रघु नहीं माना। उसने एक रात हवेली जाने का फैसला किया। जी, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? सुनो लक्ष्मी, मैं उन गांव वालों को वादा की हूँ कि मैं उस हवेली में एक रात बिताऊंगा। क्या आप किस हवेली की बात कर रहे हैं, वो जो गांव के पास में है? हाँ लक्ष्मी, मैं आज की रात उसी हवेली के अंदर रहूंगा। जी, उस हवेली के बारे में गांव वाले लोग कहते हैं कि उस हवेली में चुड़ैल रहती है। मैं आपको उस हवेली के पास नहीं जाने दूंगी। अरे लक्ष्मी, तुम खामोखा डर रही हो क्या? तुम भी उन गांव वालों की बातों पर विश्वास करती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। उस हवेली के अंदर रह गई मेरी बात तो मुझे कुछ नहीं होगा। चांदनी रात थी। हवेली तक पहुँचते पहुँचते रात के 10 बज गए। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, अचानक हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। रघु थोड़ा घबराया। लगता है हवा आज कुछ ज्यादा ही तेज है। लेकिन उसने खुद को संभाला और अंदर की ओर बढ़ता गया। रघु ने सोचा, ये सब हवेली की पुरानी हालत की वजह से हो रहा है। वह एक कमरे में गया और वहां एक टूटी फूटी कुर्सी पर बैठ गया। आधी रात का समय था, चारों ओर घना सन्नाटा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। रघु ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। वह दौड़कर बाहर जाने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। दरवाजे पर कोई अदृश्य शक्ति थी, जिसे रघु खोल नहीं पा रहा था। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रघु को महसूस हुआ कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई है। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। अब उसे यकीन हो गया कि हवेली सच में भूतिया है। रघु ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? एक साया अचानक उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने रघु से कहा, तुमने मेरी शांति भंग कर दी है, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। रघु भय से कांप रहा था। तभी साया अचानक गायब हो गई और हवेली का दरवाजा खुल गया। रघु ने बिना समय गंवाए दौड़कर हवेली से बाहर निकलकर गांव की ओर भाग लिया। वह दिन और आज का दिन रघु ने फिर कभी उस हवेली की तरफ रुख नहीं किया। वह अब हर किसी से कहता, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता और बेहतर है कि उन्हें छेड़ा न जाए।